हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए गोलीय दर्पण के उपयोग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है कि जो दोस्तों आपके गोलीय दर्पण होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के रूप में विभक्त करते हैं। और साथ ही दोस्तों मैंने इन दर्पणों के बीच का जो अंतर था उसे भी दोस्तों मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग को बता दिया है और दोस्तों समझा दिया है। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं दर्पणों में दोस्तों जो उनके उपयोग होंगे वो क्या क्या होते हैं उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 10 में जब आपके विज्ञान विषय का जब दोस्तों आपका एग्जाम लिया जाएगा तो दोस्तों उसमें आपके भौतिक विज्ञान में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अवतल और उत्तल दर्पणों का जो उपयोग होता है वो क्या होता है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दूंगा कि जो अवतल दर्पण होता है और जो उत्तल दर्पण होता है उनके जो उपयोग होते हैं वो क्या होते हैं, और दोस्तों साथ ही हम लोग इनके उपयोगों को किस प्रकार से समझ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, इन सभी को दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर आज कीजिएगा। तो आइए दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड में जो प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों दिया जाएगा, जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन होगा दोस्तों ऐसा ही है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखो। दोस्तों इसमें से किसी एक को भी क्या कर सकता है, वो ले लेगा और बोलेगा कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे या उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको क्या करना है इसमें कि अवतल और उत्तल इन दोनों दर्पणों के उपयोगों के बारे में जानना है। इसलिए दोस्तों मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं। इसे दोस्तों मैंने यहां पर लिख चुका है। आप लोग दोस्तों जब एग्जाम दीजिएगा चाहे कोई भी दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सबसे पहले ऐसे लिख लीजिएगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के निम्नतः उपयोग होते हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों इसके अगर पहले उपयोग की बात करें तो यहां पर दोस्तों इसका जो पहला उपयोग है वो दोस्तों आपके सामने बताया जा रहा है सोलर कुकर या सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को अभिसारित करने के लिए किया जाता है। यानी सोलर कुकर या सौर भट्टी का मतलब जिसमें सूर्य की जो किरणें होती है उसे दोस्तों अर्जित किया जाता है, उनकी किरणों को दोस्तों अभिसारित किया जाता है। तो उस भट्टी को ही दोस्तों हम लोग सौर भट्टी के रूप में क्या करते हैं जानते हैं। तो सौर भट्टी में दोस्तों क्या किया जाता है कि जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं उसको दोस्तों अभिसारित किया जाता है। यानी दोस्तों इन किरणों को दोस्तों क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अभिसारित का मतलब होता है कि दोस्तों किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरणों का किसी एक बिंदु पर मिलना, वही दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों आपका अभिसरित कहलाता है, जिसको हम लोग अभिसारित भी बोलते हैं। तो दोस्तों अभिसारित करने में दोस्तों जो आपका मुख्य जो दर्पण है वो जो काम करेगा वो काम करेगा दोस्तों आपका अवतल दर्पण। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों वो प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, बल्कि दोस्तों प्रकाश की किरणों को वो केंद्रित करता है, यानी कि वो अभिसारित करता है। तो इसलिए सोलर कुकर में दोस्तों क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो इन प्रकाश की किरणों को दोस्तों अवतल दर्पण की सहायता से अभिसारित यानी कि केंद्रित कर लिया जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने के लिए यहां पर एक फिगर भी लिया है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान से इस फिगर को देखिएगा। मैंने दोस्तों जूम करके आप लोगों को बताया कि यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो दोस्तों क्या हो रही है, आपके अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। यानी जो भी दोस्तों आप येलो कलर का जो ये किरण देख रहे हैं ये दोस्तों आपके सूर्य से आने वाली क्या है, प्रकाशीय किरण है जो आपके अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो आपका जो अवतल दर्पण है वो कौन है, तो दोस्तों ये वाला है। मैंने आप लोगों को पहचान करना सिखाया था कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका जो आंतरिक सतह होता है वो होता है परावर्तक और जो इसका बाहरी सतह होता है वो होता है दोस्तों कलई किया हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि इस दर्पण का जो बाहरी सतह है वो किया हुआ है कलई किया हुआ और इसका जो आंतरिक सतह है वो दोस्तों परावर्तक है। तो जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं दोस्तों ये आपके अवतल दर्पण के दोस्तों परावर्तक सतह पर आपतित होती है। और आप सभी जानते हैं कि जब दोस्तों अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरणें आपतित होंगी तो उन किरणों को ये दर्पण क्या करेगा दोस्तों कि वह केंद्रित करेगा यानी कि वो अभिसारित करेगा। तो दोस्तों यहां से प्रकाश परावर्तन के फलस्वरूप इनसे परावर्तित होकर जो दोस्तों ये किरणें हैं ये वाले ये क्या हो चुके हैं, ये दोस्तों केंद्रित हो रहे हैं, यानी दोस्तों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। और ये जो बिंदु पर मिल रहे हैं वो कहां मिल रहे हैं, तो दोस्तों इस प्लेट पर मिल रहे हैं। यहां पर देखिए यहां पर दोस्तों एक प्लेट लगाया गया है जो कि यहां पर बताया जा रहा है कुकर कंटेनिंग फूड प्लेसेड एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है। तो यहीं पर क्या हो रहा है दोस्तों, इन किरणों को अभिसारित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग प्रकाश का जो किरणें हैं सूर्य से आने वाली उनको अवतल दर्पण की सहायता से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभिसारित कर सकते हैं, जिसका उपयोग दोस्तों सौर भट्टी यानी कि सोलर कुकर में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जो पहला उपयोग है आप लोग बिल्कुल दोस्तों नहीं बोल सकते। मैंने आप लोगों को फिगर के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। अब मैं दोस्तों आप लोग इसका जो दूसरा उपयोग है इसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए इसमें बताया जा रहा है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का
ही उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इतना भी अगर लिख दीजिएगा तो भी आपका चलेगा। क्या? तो रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग इस माइंड में ये क्वेश्चन जरूर कर रहे होंगे अपने माइंड में कि आखिर जो डॉक्टर है वो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग का सस्पेंशन दूर करने के लिए यहाँ पर बता दिया, क्योंकि यह प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरण उत्पन्न हो सके, जिससे प्रकाश की किरण दोस्तों पैदा हो सके, उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत। जैसे कि दोस्तों आपका बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। दोस्तों चंद्रमा भले उसके पास आपका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होकर वो भी क्या कर सकता है दोस्तों, प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो हमें यहाँ पर केवल प्रकाश स्रोत का मतलब ये समझना है कि जो प्रकाश उत्पन्न कर दे। तो जब दोस्तों किसी प्रकाश स्रोत से आती जो प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या होती है कि एक छोटी सी जगह में केंद्रित हो जाती है। यानी दोस्तों जो आपका अवतल दर्पण है वो एक छोटी सी जगह में क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है परावर्तन के कारण। इसीलिए दोस्तों अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो चिकित्सक में क्या करते हैं, डॉक्टर लोग यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं आप लोग दोस्तों फिगर के माध्यम से समझिएगा। देखिए मैंने आप लोग यहाँ पर दोस्तों समझाने के लिए फिगर ले लिया है। यानी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लड़किया के मुंहवा में जो हुरा है दर्पणवा, वो दर्पण कौन सा है आपका, तो वो है दोस्तों आपका अवतल दर्पण है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये दोस्तों दांत से क्या होगी, ये परेशान होगी, इसके दांत में हो सकता है दोस्तों डायबिटीज हो गया होगा, या पैरिया हो गया होगा, या दोस्तों इसका दांत खोड़ हो गया होगा। तो उसकी जांच करने के लिए, नहीं उसके दोस्तों दांत में कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी जांच करने के लिए इसने दोस्तों जो यहाँ पर दर्पण लिया है, ये वाला दर्पण, ये दर्पण कैसा है, तो ये दर्पण दोस्तों एक प्रकार का आपका अवतल दर्पण है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो अवतल दर्पण है वो प्रकाशीय किरणों को अभिसरित कर रहा है, यानी एक बिंदु पर मिला रहा है। और जब ये बिंदु पर मिला रहा है तो दोस्तों यहाँ पर दांत की जांच करने के लिए यहाँ पर जो आपका अवतल दर्पण वो बता देगा कि दांत में क्या कमी है, और उसको दोस्तों क्या कर सकता है डॉक्टर, इस दर्पण की सहायता से देख सकते हैं कि दांत में क्या कमी है, और उस कमी के हिसाब से क्या करेगा, इस दांत का उपचार करेगा। इसीलिए दोस्तों आपका दांत का हो या दोस्तों आपके नाक का हो या फिर आपके गला का हो, क्योंकि गला नाक की दोस्तों आपके शरीर के आंतरिक भाग होते हैं, और ये आंतरिक भाग दोस्तों हमारे सामान्य आंखों द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखे नहीं जा सकते। इसीलिए दोस्तों इनको स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमारे जो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो दोस्तों आपके नाक के डॉक्टर हो या कान के डॉक्टर हो या दोस्तों आपके गला के डॉक्टर हो, सबका अलग डॉक्टर होता है, वो क्या करता है कि अवतल दर्पण वाले दोस्तों ये अंतर का, यानी कि दोस्तों ऐसे दोस्तों उन लोग क्या करते हैं, यंत्र का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो दूसरा उपयोग है वो भी आपका खत्म हो चुका। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे उपयोग का। ये आप लोग समझ कर रखिएगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, तो दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग की हो रही है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले। अब देखिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले करने का मतलब दोस्तों जो इसका दोस्तों परिधि होगा अवतल दर्पण का वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। दोस्तों किसी भी मतलब मान चलते हैं अगर कोई वृत्ताकार अगर दोस्तों पथ है वृत्ताकार, अगर इसका दोस्तों जो इसका परिधि है और जितना ही बड़ा होगा उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वक्रता त्रिज्या, तो बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग है हजामती। हजामती का मतलब होता है हजामत, जैसे कि दोस्तों आपका मान के चलते दाढ़ी बनाना हो, बाल बनाना हो, उसके लिए, ठीक है। तो हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि यह चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्रॉपरली, तो प्रॉपरली दोस्तों अवतल दर्पण का जो यूज है वो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए ही किया जाता है। बाकी सब लड़की सब अपना मेकअप वो करने के लिए कर ले वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हजामत बनाने के तौर पर ही, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है कि आपके चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब आप लोग बोलिए कैसे आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि हम लोग अवतल दर्पण के निकट किसी वस्तु को रखते हैं तो वो जो वस्तु होती है वो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाती है। और जब दोस्तों कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाएगी तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा अवतल दर्पण के पीछे। और जब दोस्तों इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनेगा वस्तु का, तो कैसा बनेगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा बनेगा और साथ ही दोस्तों आभासी बनेगा। तो बड़ा बनने के कारण क्या होगा कि दोस्तों आपका जो मान चलते कोई वस्तु अगर आप दर्पण के अगर आप निकट रखते हैं तो उसका जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वस्तु का होगा साफ साफ आपको प्रतिबिंब के माध्यम से दिखाई देगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे दोस्तों जो हम लोग जिससे हम दाढ़ी हम लोग बनाते हैं वो बिल्कुल भी इधर उधर मतलब हमारे चेहरे पर ना कट सके, हम लोग सावधानी पूर्वक कर सके दोस्तों अवतल दर्पण की सहायता से हम लोग अपने दाढ़ी को बना सके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। दोस्तों परावर्तकों करने का मतलब कि यानी दोस्तों ये जो आपका अवतल दर्पण है वो क्या करता है कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में क्या करता है दोस्तों कि प्रकाश की जो किरणें हैं उसको दोस्तों वो रिफ्लेक्टिव कर देता है, यानी दोस्तों उसको परावर्तित कर देता है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है इनमें प्रकाश के स्रोत को इस दर्पण की फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश का समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर एक फिगर ले लिया, तो यहाँ पर देखिए परावर्तक करने का मतलब कि हमने जो वस्तु लिया है दोस्तों परावर्तक करने के लिए वो दोस्तों हमने अवतल दर्पण के फोकस पर लिया है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर हम लोग अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को अगर हम रखते हैं
हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दोस्तों बनेगा अनंत पर। तो दोस्तों जब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो अनंत पर बनने के लिए दोस्तों क्या होनी चाहिए, इस वस्तु से दोस्तों प्रकाशीय किरण क्या होनी चाहिए दोस्तों, आनी चाहिए। तो जब इस वस्तु से जो प्रकाशीय किरण दोस्तों जब आ रही है, और ये आ रही है कहाँ, तो आपके अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर। जब अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर आ रही है तो वहां से दोस्तों टकरा कर ये क्या कर रही है दोस्तों, ये समानांतर रूप में क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, समानांतर रूप में देख सकते हैं, समानांतर रूप में। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग टॉर्च देखिएगा तो टॉर्च से जो दोस्तों प्रकाश की जो प्रकाश निकलती है वो भी कैसे निकलती है, ऐसे समानांतर रूप में निकलती है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि जब ये समानांतर रूप से जब ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं फोकस पर रखने के बाद, अवतल दर्पण के फोकस पर रखने के बाद इससे जब परावर्तित हो रही है प्रकाशीय किरण, किस रूप निकल रही है दोस्तों, आपके समानांतर रूप निकल रही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का जो दोस्तों यूज है हम लोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों या सर्च लाइटों में प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या करता है कि परावर्तन के बाद दोस्तों निकलने वाली जो आपके परावर्तित किरणें होती हैं उसको एक समानांतर दिशा प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बात करते हैं 5 नंबर का, देखिए प्रदर्शक कक्ष। प्रदर्शक कक्ष को बोलते हैं दोस्तों हम लोग अंग्रेजी में शोरूम। तो शोरूम मतलब समझ ही रहे हैं कि बहुत सारे दोस्तों आपके वस्तुओं का शोरूम होता है, आपके कार का शोरूम होता है, आपका कपड़ा का शोरूम होता है, आपके मोबाइल का शोरूम होता है, आपके बाइक का शोरूम होता है। तो बहुत सारे शोरूमों में क्या कहता है कि विभिन्न आकार के प्रतिबिंब बनाने में। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन दोनों गोलीय दर्पणों में दोस्तों आपका अवतल दर्पण एक ऐसा एकलौता गोलीय दर्पण है जो कि दोस्तों आपके सभी प्रकार के वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में वो समर्थ हो पाता है। यानी दोस्तों आपका जो अवतल दर्पण है वो वस्तु का कैसा भी प्रतिबिंब बना देगा, बड़ा, छोटा, सीधा, उल्टा, सीधा, कैसा भी दोस्तों क्या कर सकता है, ये आपका प्रतिबिंब बना देता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रदर्शक कक्ष में विभिन्न आकार के प्रतिबिंब बनाने में, तो विभिन्न आकार का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो केवल आपका अवतल दर्पण ही बना सकता है, ना कि दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब भी दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो वो सीधा बनाएगा और साथ ही वस्तु से छोटा बनाएगा। जबकि दोस्तों आपका जो अवतल दर्पण है वो क्या करेगा कि वस्तु का सीधा, बड़ा, छोटा, उल्टा कैसा भी दोस्तों क्या कर सकता है, वास्तविक हो या वर्धित हो यह प्रतिबिंब बना सकता है। इसलिए प्रदर्शक कक्ष में विभिन्न आकार के प्रतिबिंब बनाने हेतु हम लोग इस दर्पण का यूज करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके अगला जो इसका उपयोग है, तो यही दोस्तों क्या है, ये आपके अवतल दर्पण का लास्ट उपयोग है। 3 ठो या 2 ठो या दोस्तों हार्डली 4 ठो क्या करना पड़ता है, आपको एग्जाम में उपयोग लिखना पड़ता है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को ज्यादा बता रहा हूं जिससे कि आप लोग अच्छे समझ सके, ताकि आप लोगों को कम ही मत होके लिखने में एग्जाम में कि अवतल दर्पण के उपयोग में हम लोग लिखने में कम कर दिए या हमको याद नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोग को चित्र के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है साथ ही परावर्तन दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो परावर्तन दूरदर्शी मतलब कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो दोस्तों जब आप लोग दूर की वस्तुओं को जब आप लोग देखिएगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि परावर्तन के रूप में अवतल दर्पण का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके अवतल दर्पण में आपके टोटल 6 ठो जो उपयोग थे वो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों खत्म हो चुके हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूं यहाँ पर उत्तल दर्पण का। था आप लोग दोस्तों अगर समझ चुके हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे ना समझे हो तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण के पहले उपयोग की बात करेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है कि आपके प्रकाशीय किरणों को दोस्तों वो अपसरित करता है, यानी वो फैलाता है। और इनके दोस्तों जो उपयोग होंगे उनके गुण के आधार पर ही इनके दोस्तों उपयोग होंगे। बात मेरा समझते रहिएगा आप लोग। यानी उत्तल दर्पण का जो दोस्तों गुण होगा उसके गुण के आधार पर क्या होगा, इसको दोस्तों हम लोग उपयोग में लाएंगे। तो आप लोगों ने अभी जाना कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है दोस्तों कि आपके आने वाली किसी प्रकाशीय स्रोत से की जो किरणें होती है, प्रकाशीय किरणें, उनको दोस्तों वो अपसरित करता है, यानी दोस्तों वो फैलाता है। तो हो सकता है दोस्तों कि फैलाने के आधार पर ही इनका उपयोग यहाँ पर लिया गया होगा। तो इनका जो पहला उपयोग है वो क्या है आप लोग यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है वाहन के परिचालन। परिचालन का मतलब कि जो वाहन आपके सड़कों पर चलती है ना उसी को बोलते हैं दोस्तों परिचालन। तो वाहन के परिचालन की सुविधा के लिए चालक यानी जो दोस्तों आपका गाड़ी चला रहा हो जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं, साइड मिरर या बैक मिरर के रूप में इसका व्यवहार करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो दोस्तों इस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो विस्तृत क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये आने वाली प्रकाशीय किरणों को अपने से परावर्तित करके उसको फैलाता है। जब दोस्तों उसको फैलाएगा तो प्रकाशीय किरणें जब फैलेंगी तो इनका जो दोस्तों दृष्टि क्षेत्र होगा प्रकाशीय किरणों का, मतलब जितने किरणें दोस्तों आपके परावर्तन के बाद फैलेंगी आपको उतना ही क्या होगा दोस्तों, आपको दिखाई देगा। तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा होगा, यानी विस्तृत होगा। तो कैसे, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझिएगा। देखिए मान के चलते हमने यहाँ पर दोस्तों एक वस्तु ले लिया। यहाँ पर जो वस्तु है दोस्तों देखिए हमको लेना है कैसा था, प्रकाशीय स्रोत वाला। तो हमने क्या किया है कि प्रकाशीय स्रोत के आधार पर दोस्तों यहाँ पर एक बल्ब ले लिया है। तो बल्ब से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। तो जब बल्ब से प्रकाश निकलेगा दोस्तों तो ये जो प्रकाश है वो आपके उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो
आपका उत्तल दर्पण होता है वो दोस्तों आपके आगे से दोस्तों क्या होता है, इसका सतह आपका उभरा हुआ रहता है। अब जो उभरा हुआ जो सतह होता है वही दोस्तों होता है परावर्तक, जबकि इसका जो आंतरिक सतह होता है वो दोस्तों होता है कलई किया हुआ। तो यहाँ पर जो प्रकाशीय किरण है वो दोस्तों कहाँ आपके आपतित होंगी, वो दोस्तों आपके उत्तल दर्पण के बाहरी सतह पर आपतित होंगी। तो देख सकते हैं कि बल्ब से आने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं वो आपके उत्तल दर्पण के बाहरी सतह पर आपतित हो रही है। देखिए जब दोस्तों आपतित हो रही है तो वो क्या होगा, इससे बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके आंतरिक सतह में कलई किया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि इसका परिवर्तन होगा। जब ये दोस्तों इनके प्रकाशीय किरणों का परिवर्तन होगा तो ये दोस्तों जो परिवर्तित किरणें हैं वो दोस्तों क्या होंगी, वो फैलेंगी। तो देख सकते हैं फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। जब फैल रही है तो दोस्तों जहां तक फैल रही है वहां तक क्या होगा, हमें दोस्तों वहां तक क्षेत्र, उस क्षेत्र तक हमें वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए ना कि जो आपका उत्तल दर्पण है वो क्या करता है कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाले आपके प्रकाशीय किरणों को दोस्तों वो फैलाता है, यानी कि विस्तृत करता है। और जितना दूर तक फैलाएगा उतना दूर तक क्या होंगे दोस्तों, आपके वस्तुएं दिखाई देंगे। इसी कारण आपके वाहनों के साइड मिरर दोस्तों या फिर बैक मिरर में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप लोग इसमें जब देखिएगा तो आपके पूरे सड़क की गाड़ी क्या होती है, दिखाई देती है। जिससे कि क्या कर सकते हैं आप लोग, उन गाड़ियों को आप लोग साइड दे सकते हैं ताकि दोस्तों आपके सड़कों पर कोई भी दुर्घटना ना हो सके, कोई भी गाड़ी का दोस्तों एक्सीडेंट ना हो सके। इसलिए आप लोग सुचारू रूप से बिल्कुल दोस्तों सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी को चला सके, इसलिए इस दर्पण को यूज किया जाता है। और जो ड्राइवर होते हैं अपने पास क्या करते हैं, इसी दर्पण को दोस्तों रखकर देखते हैं। रखकर क्या गाड़ी में दोस्तों मिलता है लगा लगाया। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करता हूं यहां पर 2 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर इतना अच्छी तरीके से समझाने के बावजूद भी अगर आप लोग उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग को अगर दोस्तों आप लोग भूल जाइएगा तो इसमें कमी दोस्तों मेरा नहीं, वो आपकी होगी। मैं दोस्तों बात करता हूं यहां पर 2 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों परावर्तक करने का मतलब कि अगर देखिए मान के चलते यहाँ पर कोई दोस्तों एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्या हो रही है, बल्ब से प्रकाश की किरणें निकल रही है। ये दोस्तों आपका बल्ब है। तो जब प्रकाश की किरणें निकल रही है और यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका उत्तल दर्पण, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से लेंगे, पेंट उन किया हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों हमको क्या करना है, प्रकाश को बाहर निकालना है ना। तो जब प्रकाश को बाहर निकालना है तो जो यहाँ पर बल्ब है दोस्तों, इनसे क्या होंगी दोस्तों, प्रकाश की किरणें आएंगी, इस पर आपतित होंगी, इस पर आपतित होंगी। तो जब इस पर आपतित होंगी तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये दोस्तों प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसको मैंने चित्र के माध्यम से आप लोग यहाँ पर बताया है, देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो फिगर लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, तो इन दोस्तों रोड पर इनके दोनों किनारे और जो दोस्तों आपके लाइट लगाए गए हैं, ये सारे लाइटों के ऊपर जो दोस्तों आपके दर्पण है लगे हुए हैं, वो दोस्तों लगाए गए हैं उत्तल दर्पण का। क्यों लगाए गए? क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण लगे होने के कारण इस दर्पण से होकर जो प्रकाशीय किरणें निकल रही है वो दोस्तों काफी दूर तक क्या हो रही है, फैल रही है, काफी विस्तृत रूप से क्या हो रही है, फैल रही है। जिससे दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो सड़क है वो क्या होता है दोस्तों, आपको प्रकाशमान दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सड़क या फिर गलियों में जो दोस्तों आपके स्ट्रीट लाइटें होते हैं, जो आपके सड़क किनारे जो लाइटें होते हैं, उन लाइटों में दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे कि दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर सके, प्रकाश को फैला सके। क्योंकि जितना ज्यादा मात्रा में दोस्तों प्रकाश आपके फैलेंगे उतना ज्यादा मात्रा में क्या होगा, आपको दोस्तों जो सड़क है वो आपको प्रकाशमान दिखाई देगा, यानी दोस्तों आपकी सड़कें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लाइट लगा हुआ है। तो यहाँ पर लाइट जो है दोस्तों कैसा लगा हुआ है, तो दोस्तों आपका लाइट किसी भी तरह का लगाओ, लेकिन इसमें जो दर्पण यूज किया गया है वो यूज किया गया है आपके उत्तल दर्पण का। इसी कारण जो यहाँ पर जिससे दर्पण से होकर जो प्रकाश निकल रही है दोस्तों वो क्या हो रही है, वो दोस्तों फैल रही है। तो हम लोग दोस्तों प्रकाश को फैलाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसके काफी क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए हम लोग जो भी आपके सड़कों या गलियों में जो बल्ब होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा उपयोग। मैं बात करता हूं यहाँ पर तीसरे नंबर का। देखिएगा तीसरे नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है। तो देखिए ये आपका दोस्तों उत्तल दर्पण है, अंदर से दोस्तों ये आपका कलई किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपके प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और ये दोस्तों सोचेगी कि हम इसके अंदर क्या हो, मतलब कि बाहर निकल जाए, लेकिन नहीं निकलेगी, क्योंकि दोस्तों अंदर से कलई किया हुआ है। तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि प्रकाश की किरणें यहीं से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और उसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं चलते हैं और किरणें आपतित हुई तो ये भी क्या होगा दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों ये परावर्तित हो जाएगी। और ये दोस्तों सभी आने वाले आपके आपतित किरणों के साथ होता है। तो जब ये दोस्तों ऐसा होगा तो उस स्थिति में देख रहे हैं आपकी जो किरणें होगी वो इसी तरीके से क्या होंगी, फैलेंगी, इस तरीके से फैलेंगे। जब ये फैलेंगी तो दोस्तों क्या करेगा कि आपके प्रकाशीय किरणें का जो क्षेत्र है, ये दोस्तों प्रकाश का जो क्षेत्र है वो काफी दोस्तों दूर तक इसको फैलाएगा। और जब काफी दूर तक दोस्तों फैलाएगा तो आपका जो दोस्तों वस्तु होगी वो आपको साफ साफ दिखाई देगी। तो यहाँ पर यही है कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है, यानी कि छपाई के जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं और वहाँ पर दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण को लेकर जाते हैं तो वो दोस्तों क्या करता है कि इन अक्षरों को काफी बड़ा कर देता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किताब है और इस किताब के सामने हमने जब उत्तल दर्पण के दोस्तों इस आवर्धन शीशे को हमने लेकर गया है तो वो क्या किया है कि इन अक्षरों को दोस्तों बड़ा करके आपके सामने दिखा रहे हैं। देख सकते हैं इन अक्षरों का किया वो बड़ा किया है। तो हम लोग छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने में भी क्या कर सकते हैं,
उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का। इसमें बताया जा रहा है प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके किसी वस्तु का सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाने में दोस्तों जो आपका यूज लिया जाता है वो लिया जाता है आपके उत्तल दर्पण का। दोस्तों जो छोटा प्रतिबिंब है वो आपका अवतल दर्पण भी बना सकता है, लेकिन दोस्तों वो उल्टा बनाएगा, सीधा नहीं बनेगा। सीधा बनाने हेतु छोटा भी बनाए और सीधा भी बनाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो आपका प्रदर्शन जो कक्ष है जिसको हम लोग बोलते हैं शोरूम, उसमें छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग इसी दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में क्या बताया जा रहा है, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरणों को अपसारित करने में, अपसारित मतलब उसको फैलाने में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो फिगर है, इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक उत्तल दर्पण दोस्तों लिया गया है जिसका आंतरिक सतह दोस्तों कलई किया हुआ है या बाहरी सतह दोस्तों बिल्कुल भी कलई किया हुआ नहीं है। जब इसके परावर्तक सतह पर ये किरणें दोस्तों आपतित हो रही हैं तो आपतित होने के दोस्तों पश्चात क्या हो रहा है कि इन किरणों का परावर्तन हो रहा है, और जब ये किरणों का परावर्तन हो रहा है दोस्तों तो ये किरणें क्या हो रही है, ये फैल रही है, यानी आगे जाएंगे तो क्या होंगे दोस्तों, ये फैलेंगे। तो फैलाने का मतलब ये होता है कि इनको अपसारित करना है, ठीक है। तो जब दोस्तों देखिए ये मान चलते हैं कि ये यहाँ पर एक बिंदु से किरणें आ रही है, यहाँ पर बिंदु किसको मान लिया गया है, इस फोकस को, ये वाला फोकस जो देख रहे हैं ना एफ है, इस फोकस को। तो एक बिंदु से क्या हो रही है दोस्तों, ये किरणें फैल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम लोग इस किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, और ऐसा गुणधर्म हम दोस्तों उत्तल दर्पण में ही देख सकते हैं। तो इसीलिए प्रकाशीय किरणों को अपसारित करने में हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, जबकि दोस्तों अभिसारित करने में यूज करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो लास्ट दोस्तों जो इसका यहाँ पर उपयोग है 6 नंबर में, वो क्या है आप लोग देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है वस्तु का बहुत ही छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाने हेतु भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। भाई मोरे आप लोग को मैंने अभी बताया कि आपका जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करेगा दोस्तों कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के साथ साथ वो सीधा भी बनाता है, जबकि दोस्तों आपका जो अवतल दर्पण है वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब तो बना देगा लेकिन दोस्तों सीधा नहीं बनाएगा, वो दोस्तों उल्टा बनाएगा। क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया वस्तु का अधिकांश प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ना कि दोस्तों आभासी होता है। अगर वो आभासी होगा तो दोस्तों वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा नहीं होगा, जबकि दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बनाया हुआ वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा भी होगा और साथ ही वस्तु से छोटा भी होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने चित्र के द्वारा आप लोगों को इनका जो उपयोग है इन दर्पणों का मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बिना रटे आप लोग अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होगा, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोग फिगर मत दिखाइएगा, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मली फिगर होगा, देखिए जैसे कि नॉर्मली फिगर है, नॉर्मली फिगर है, अगर ये सब दोस्तों जो नॉर्मल फिगर है अगर आप लोग उसको दोस्तों दिखाना चाहते हैं तो आप लोग दिखा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब ये जो आपका हो गया ये वाला फिगर या फिर दोस्तों आपका जो ये वाला फिगर, ये दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप लोग अब दोस्तों एग्जाम में भी उतार दीजिएगा। तो आपसे केवल पूछ रहा है उपयोग ही, ना कि चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, आप केवल उपयोग लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपको तो दोस्तों क्या हो ये समझ में आए, क्योंकि दोस्तों सुनने से ज्यादा देखने में क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। और साथ ही जो भी बच्चे कमजोर होंगे, जो दोस्तों इन उपयोगों को नहीं समझ पाते होंगे, उनके लिए भी दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर दोस्तों आप लोग को मेरे इस वीडियो के माध्यम से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो उपयोग है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, आप लोगों को दोस्तों मेरा ये वीडियो काफी दोस्तों उपयोगी लगा। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग को काफी दोस्तों अवतल और उत्तल दर्पण वाला जो उपयोग है वो काफी सस्पेंशन जो होगा इनका दोस्तों क्लियर हो चुका है। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।